काउंसलिंग के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें से अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, जो कि बिना नोटिफिकेशन देखे हुए भी कोई भी इंसान बता सकता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है 10+2 का, ठीक है, 10+2 का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए, राइट। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है, अब उनका तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, ना ही कोई पासिंग सर्टिफिकेट होगा, तो उसके लिए एनेक्चर करके कुछ है 1 2 3, वो अभी हम लोग देख लेंगे। बट जिन्होंने पास कर लिया है 10+2, उनके लिए 10+2 तो चाहिए ही चाहिए। फिर 10th का मार्कशीट चाहिए। क्यों चाहिए 10th का मार्कशीट, कोई बताएगा यहाँ पे? सर डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए, DOB, ओके। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका ये हो गया, ठीक है। प्लस कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप हो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो चाहिए, मतलब OBC हो तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ST SC के लिए जो ST SC का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो चाहिए, राइट। यही है ना। EWS का भी सर्टिफिकेट बनता है, राइट, बनता है ना। यस सर। तो EWS यस सर्टिफिकेट सर। आपको चाहिए, जो EWS वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। एक और है कि 10+2, मान लो मैं बिहार का हूं और मैंने यूपी में किया है 10+2, ठीक है। तो यूपी में किया है बट अभी रिजल्ट नहीं आया है 10+2 का, मान के चलते हैं, हार्ट टू हार्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। अगर हमने 10+2 यूपी के किसी बोर्ड से किया है, ठीक है, वहां के लर्निंग, अगर हमने क्रॉसपॉन्डेंस भी किया है बट लर्निंग सेंटर मेरा यूपी में होता है ना, क्रॉसपॉन्डेंस, पता है किसी को ये सारी चीजें, कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग भी करते हो, डिस्टेंस एजुकेशन भी करते हो, तो आपका कोई ना कोई लर्निंग सेंटर होता है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम, डाउट सेशन क्लियर कर सकते हो, चाहे वो इग्नू हो, NIOS हो, जैसे मेरा था NIOS, मेरा, मैं था लखीसराय में, बट मैंने NIOS के लर्निंग सेंटर पटना में जो स्कूल थे उसके अंदर मैंने वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो मेरा लर्निंग सेंटर वो पटना था। तो बाय द वे स्टेट इज सेम, तो कोई मैटर नहीं करता। बट अगर मैं मान लो कि NIOS से करता और वो डिस्टेंस लर्निंग में आता है, और चाहे वो रेगुलर में भी आए, तो लेकिन हमारा लर्निंग सेंटर यूपी में है, समझ में आ रही बात। तो हमें बिहार का डोमिसाइल नहीं मिलेगा, हमें यूपी का डोमिसाइल का सीट मिलेगा। अगेन मैं आपको ये बता दूं, डोमिसाइल के सीट न्यू सेंटर पे ही है, मतलब पटना वाले सेंटर से जो स्टार्ट हुआ था। रायबरेली का मुझे अच्छे से याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रायबरेली वॉज द 8th सेंटर, मतलब 8वां सेंटर रायबरेली था। उसके बाद 8वें के बाद 4 नए सेंटर आए थे, वो डोमिसाइल का रूल वहीं से स्टार्ट हुआ था, डोमिसाइल के सीटें। तो ये आप देख लेना कि किस स्टेट से आपने 10+2 किया, या फिर अगर मास्टर इन डिजाइन करने रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन किस स्टेट बोर्ड से या इंस्टीट्यूट लर्निंग सेंटर से क्या था आपका, ठीक है, वहीं से आपको डोमिसाइल मिलेगा। क्लियर है। एंड डोमिसाइल सबके लिए है, क्या जनरल, क्या ST SC, क्या OBC, सबके लिए। ये नहीं है कि आपको जनरल हो तो आपको डोमिसाइल मिल जाए, नहीं, वो सबके लिए, ठीक है। एंड निफ्ट का स्कॉलरशिप भी सबके लिए, ये मैटर नहीं करता है कि वो, मतलब ST SC है, OBC है, क्रीमी है, नॉन क्रीमी है, लेकिन वही बात है कि क्रीमी लेयर वाले को कैसे मिलेगा जब वो उस स्लैब से ही ऊपर है, तो उसको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, नॉन क्रीमी OBC वाले को मिलेगा। जनरल में भी आपका वीक EWS कैटेगरी है ही बना हुआ अलग से, जो कि ये प्रूव करता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप की सीटें नहीं है कि इतना परसेंट OBC को मिलेगा और इतना परसेंट EWS वाले को मिलेगा, या ST SC को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्कॉलरशिप को लेके। स्कॉलरशिप बेसिकली सब्सिडी कहलाता है हमारे कॉलेज में। एंड ये आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, तब आपको आपके सेंटर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एकेडमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है ना, तो उनसे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लीज सेंड मी द फॉर्मेट और लाइक अ फॉर्म, सो आई कैन अप्लाई फॉर सब्सिडी और स्कॉलरशिप, राइट। तो ये निफ्ट में जाने के बाद ये प्रोसेस है, अभी से चिंता ना करें, अभी से सिर्फ
आपको टेंशन लेना है फर्स्ट सेमेस्टर के फी का। अभी हम यस क्या सर। करेंगे, अभी हम करेंगे एडमिशन सेक्शन में जाएंगे। ये सबको दिख रहा है, नोटिफिकेशन ऑफ आ गया, काउंसलिंग वाला था ना, यहाँ है। ओके, यहाँ पे आपको जाना है, नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन काउंसलिंग 2021। इसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगा। पीडीएफ खोलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं जो कि आपको यूज करना है। एंड अगर आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बनवा रखे हो, कोई ज़रूरत नहीं है यूज करने का, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बनवा ही लिया है तो क्या ज़रूरत है। ओके, सो नाउ आपका देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है काउंसलिंग के लिए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड फ्रॉम विच ही और सी पास्ड द हाई स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ। फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए आपका, ठीक है। आप 10+2 और इक्विवेलेंट टू 10+2, अगर जैसे 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा आपने कुछ कर रखा हो पॉलिटेक्निक, जो कि 10+2 के ही लेवल पे आती है पॉलिटेक्निक का डिग्री या सर्टिफिकेट, उसको भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ क्या, एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके, आप 10+2 के एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे कर सकते हो। आई थिंक ये दूसरा सेक्शन है, राइट। ओके, फर्स्ट तो ये कंपलसरी है सबके लिए। एंड ये दूसरा डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है, फॉर बैचलर इन डिजाइन के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 के लिए, उसके लिए, राइट। तो ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपको मतलब हर कोई जो पॉलिटेक्निक में हुआ हो या टेक्निक, ये देखिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये वही है, पॉलिटेक्निक वाला ही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ये सारे 10+2 के मार्कशीट आपको चाहिए अगर आप पास आउट हो। नहीं पास आउट हो तो उसके लिए भी आगे प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो उसके लिए भी आगे प्रोसेस है। बीएफ टेक वालों के लिए भी वही है। ये पीसीएम वाले हैं बाय द वे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ उनका सब्जेक्ट होना जरूरी है 10+2 में। बट आपका बैचलर इन डिजाइन में कोई जरूरी नहीं है, आइदर आपका पीसीएम हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या नहीं भी हो सकता है। सिर्फ 5 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क आपको चाहिए। कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, और ना ही मेंशन किया हुआ है आपका बीएफ टेक के लिए। बीएफ टेक में भी आपको कोई खास परसेंटेज नहीं लाना है, 50%, 60%, ठीक है। आपको सिर्फ बीएफ टेक के लिए क्या करना है, 10+2 में आप पीसीएम में इनरोल हो इस साल, या फिर आपके पास पिछले साल अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपके पास मार्कशीट तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया बीएफ टेक वालों के लिए। वैसे ही एम डिजाइन वालों के लिए भी है, एंड फैशन मैनेजमेंट वालों के लिए भी है, और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है। बट मेरे पास यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, मेरे हिसाब से 100% बी डिजाइन वाले हैं, राइट। ओके, सो फाइनली ये 2 सर्टिफिकेट अभी तक हुआ बाय द वे। कौन कौन सा, एक 10th का और एक 12 वाला, राइट, या इक्विवेलेंट टू 12 आप बोल सकते हो। ओके, अब क्या है, अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन एनेक्चर 1, अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट एज पर प्रोविजन ऑफ एंटी रैगिंग एनेक्चर 2, मतलब आप रैगिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना ही लोगे ना ही दोगे, ठीक है। तो ये आपका एक एनेक्चर 2 फॉर्म है, वो भी नीचे मिल जाएगा। ओके, अंडरटेकिंग एलिजिबिलिटी, अबाउट एलिजिबिलिटी मतलब आपका जो 10+2 का था, फी एंड रिफंड के बारे में एक परफॉर्मा बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, जो आपको एनेक्चर 4 कहलाता है। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, एंड इसी पे आप अपने किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप अपना चेकअप करवाएं, और उनको बोले कि ये हमें एडमिशन प्रोसेस में लगता है, तो वो आपको सिग्नेचर एंड मोहर मार के आपको स्टैम्प करके दे देंगे, और यही आपको निफ्ट में सबमिट करना है। ओके, जो एनआरआई कोटा के लिए एक सीट क्लेम करना चाहता है वो इस चीज को फिल कर सकता है, वरना आपके लिए ये 4 हो गए और 2 क्या हो गए, 10th एंड +2 वाला, राइट। बट अगर +2 वाला नहीं है तो आपके लिए ये वाला लगेगा। मतलब बहुत सारे के पास होगा ना कि +2 का अभी मार्कशीट नहीं आया है, राइट।
ना ही एडमिट कार्ड आया होगा। ऐसे है कोई यहाँ पे कि एडमिट कार्ड आ गया, मार्कशीट और एग्जाम होल्ड पे है? कोई नहीं है सर, ऐसा? कुछ भी नहीं आया कुछ 12th भी का। नहीं आया है ना, हम लोग वेट करते रह गए, मोदी जी ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हो कि जब भी रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी रिजल्ट अनाउंस करेगी या लोकल अथॉरिटी को प्रेशराइज करेगी रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कि आप इनको पासिंग सर्टिफिकेट तो दो कि आगे प्रोसेस ये कर पाए, बट वो भी हो जाएगा। ठीक है, एंड तब तक के लिए आपको ये एनेक्सचर वाला ये वाला चाहिए, बट आपका 11th का मार्कशीट तो होना चाहिए सबके पास, आई होप। 11th में तो आपने पास किया ना? लेकिन सर उसकी मार्कशीट नहीं दी, वो स्कूल वालों तो ने, मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी, मांगो। वैसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब यस ओबीसी सर। के लिए भी जैसे आपने अप्लाई किया ना, वैसे ही उनसे अप्लाई करो और बोलो सर हमें चाहिए। और वो आपका प्रूफ है क्या है? 11th का क्या प्रूफ हो गया, आप कोई बता सकता है मुझे? 11th तो एक ये प्रूफ हो पासिंग। गया कि आप नहीं, आप 12 में हो, तभी तो 11th पास किए हो तो 12 में हो। ठीक है, यस सर। दूसरा कि आपका जो अथॉरिटी या फिर आपका लर्निंग सेंटर का किस स्टेट में है, तो ये आपका डोमिसाइल के लिए भी काम में आएगा। डोमिसाइल में आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप ये बता पाओ कि आपका 10+2 का जो एजुकेशन है वो किस स्टेट से हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे साथ एक खुशी है, वो पटना से हैं, बट उन्होंने यूपी में एजुकेशन लिया है, तो उनको डोमिसाइल पटना सेंटर पे नहीं मिलेगा, रायबरेली सेंटर पे मिलेगा, अगर रायबरेली सेंटर पे डोमिसाइल सीटें होंगी तो। ठीक है, और गांधीनगर, गांधीनगर, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पे डोमिसाइल सीटें नहीं है, जो पुराने 7 ओल्ड सेंटर है। ठीक है, ओके, एकेडमिक फी आ चुका है, क्लियरिटी है। ओके, नॉन एनआरआई जो आप लोग हो, ठीक है, उसको कितना देना है? 1.67 क्या हो गया, लैक्स हो गए ना, इतने लाख रुपए आपको देने, 1,67,000 250 रुपये। ठीक है, तो आपको देने, एनआरआई वालों की तो बात ही नहीं करनी है। ओके, ओके, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक बना हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो हमारे पास अभी है कोई, तो वो आप ये चेक कर लेना, उनके लिए एक लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि किस तरीके के पीडब्ल्यूडी हैं ये बहुत मैटर करता है। ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। द कैंडिडेट शुड प्रोसेस एन ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट issue in the name of candidate and not in the favor of respective parent, मतलब खुद का नाम का ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ना कि अपने पेरेंट के नाम का। समझ में आई बात? बहुत लोगों ने ये गलती करते हैं कि उनको लगता है पापा का है ही तो पापा का जो होगा वही तो मेरा होगा। बात सही है, लॉजिकली आप सही हो, बट ऐसा करना नहीं है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए भी सेम है। आप जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है आपके अथॉरिटी से, उनसे बनवाए। ओके, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एडीएम, डीएम, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ओके, नॉट तो तहसीलदार तो मतलब हम लोगों का जितना भी है सब तहसीलदार ही बनाता है, राइट? जो सीईओ ऑफिस में बैठता है ना, सर्कुलर अंचला अधिकारी जिसको बोलते हैं, अंचला अधिकारी के ऑफिस में जो बैठता है आपका आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उसी को तहसीलदार बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो इससे नीचे यस तो सर। कहीं पे बनता भी नहीं है। ठीक है, अगर तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन है आपके पास। ओके, और ये सबसे लोअर ऑप्शन है और इसके नीचे कोई नहीं बनता। ठीक है, तो डोंट वरी, आपके पास अगर सर्कुलर ऑफिस का भी है कास्ट सर्टिफिकेट, चलेगा। ठीक है, या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस तो चलेगा। ओके, स्टेट डोमिसाइल में ध्यान देने वाली बात ये है, ये मुझे खुशी ने समझाया था,
मुझे लगता था कि जहाँ से आप रेसिडेंट हो वहीं के होते हैं, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। ओके, सो नाउ पिक्चर इज वेरी क्लियर कि यूजी कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर शुड submit 11th class mark sheet and provisional certificate from principal, school ID card of class 12 and detail of academic year। ये समझ में आया? ये अपने प्रिंसिपल को दिखाने का कि सर ये हमारा लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, तो आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, होगा आई होप, क्योंकि जरूरत तो पड़ी नहीं, स्कूल गए नहीं, तो काहे का आईडी कार्ड क्लास 12 लिखा हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें आप मांगो। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है और, ठीक है, अगर आप क्लास 11th का मार्कशीट उनको दे रहे हो तो आपको बाकी की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके आगे क्या लिखा हुआ है, ओ आर, और मतलब या, ऑप्शनल। ओके, राइट, क्लियर है? ओके, ये क्लियर तो हुआ नहीं। द कैंडिडेट डोमिसाइल स्टेट ऑफ बोथ यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए, जो भी अप्लाई कर रहे हैं यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए, आप लोग तो सब यूजी वाले हो, राइट, वुड बी डिटरमाइंड टू बी दैट स्टेट विद इन विच द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड हिज और हर क्लास 12 एग्जामिनेशन, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न स्कूल और कॉलेज शुड बी सबमिटेड। तो आप समझ में आ गया कि जहां से आपकी स्कूलिंग हुई होगी, भले ही आप बिहार से हो लेकिन देहरादून में स्कूलिंग की हो, तो आपको उत्तराखंड में अगर कोई सेंटर है, वैसे तो है नहीं जहां तक मुझे लग रहा है क्या कोई उत्तराखंड में? नहीं है ना? या है क्या? किसी को नहीं पता? अच्छा, पंचकुला कहाँ पे है? किस स्टेट में? हरियाणा। हरियाणा में है ना? तो हरियाणा में आप अप्लाई कर सकते हो, जो हरियाणा बोर्ड से होंगे, या फिर जिनका सेंट्रल बोर्ड भी है बट स्कूल उनका हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, मतलब उसी बाउंड्रीज के अंदर है। समझ में आ रही बात? सर पल्लवी, मेरा आप एक कहाँ से हो? डाउट है। राजस्थान से हो ना? हाँ जी सर, मेरा एक डाउट है हम्म। कि अगर हमें स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि 11th में हम हैं, तो हम स्कूल में जाके कह दें टीचर को 11th का हमें बना कर दे दो, आप ये मार्कशीट ले लो ना, 11th का तो मार्कशीट होगा। तो बस उसी से स्टेट डोमिसाइल क्लियर हो जाएगा हमारा? हाँ, ऑफ कोर्स, अभी तो आपके पास वही है। ठीक है सर। ठीक है, आप किस स्टेट से हो अभी, मतलब राजस्थान। और वहीं पे आपकी स्कूलिंग हुई है, राइट? यस सर, मतलब कि जोधपुर सेंटर के लिए मेरा मैं कर सकती हूँ, दिखा हाँ, सकती हूँ आपको स्टेट डोमिसाइल। जोधपुर पे है स्टेट डोमिसाइल, आप वो भी सीट क्लेम कर सकते हो अगर EWS वाला हाथ से निकल जाए तो। ठीक है, ठीक है सर। बट बना आपका EWS में ही आराम से हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो तो पहले तो ये ट्राई करेंगे कि आपका जनरल में ही पहले सीट हो जाए, तो आप EWS सीट मत क्लेम करना, जिससे क्या होता है कि बाकी जो बच्चे आपके जैसे हैं, वो उनको जो आपसे पीछे हैं उनको EWS का फायदा मिले। ठीक है, अगर आपको जनरल में सीटें मिल रही है आपके मन के मुताबिक तब। ठीक है, जो मुझे लगता है आपको शायद मिल भी जाए। हाँ, सर आई हैव अ डाउट। एक सेकेंड, मैं ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं जो PDF मैंने खोल रखा है, उसके बाद आप डाउट पूछ लेना। ठीक है, श्योर स्टेट सर। डोमिसाइल हो गया। ओके, चिल्ड्रन ऑफ, यहाँ पे कोई नहीं है, NRI। ठीक है, NRI वाले तो कोई नहीं है। ओके, ये है आपका PWD वाले के लिए, आई थिंक हैंडीकैप वाला जो है, डिसेबिलिटीज के लिए वो है। ओके, और सर्टिफिकेट ये उनके लिए, आपके लिए नहीं है सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ से पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 से आपके काम का है। अगर प्रिंट आउट लेना होगा तो पेज नंबर 15 का लेना, या फिर बीच का ये वाला पार्ट छोड़ देना जो आपका नहीं है। बाकी ऊपर से कितना पेज लेना है प्रिंट आउट, मान के चलो आपके लिए है 1 से 8 नंबर पेज तक आपके लिए है, 1 to 8 पेज। फिर आपको 15 पे जाना है और 15 से प्रिंट आउट ले लेना आप अपने लिए। यहाँ पे क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, ये भी शायद आपके लिए नहीं है, 1 सेकेंड, ये भी आपके लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए। ओके, फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पहले भी मैंने आपको सेंड किया था, याद होगा। ठीक है,
और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियोस में, यूट्यूब पे जब अपलोड करूंगा तो। और वैसे मैंने भेज रखा है आपको ग्रुप में, अभी भी भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड ओबीसी का है, एसटी एससी का सर्टिफिकेट है, सब कुछ यही दिया हुआ है, कोई खास नहीं है। ओके, ईडब्ल्यूएस का भी, सर ये मतलब ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो इसमें हम क्या करेंगे? हमने तो ईडब्ल्यूएस आपका बनवा बना हुआ लिया है। है बस, उसी को रखो, ये दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं। आप मैच करना अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, सिर्फ इसका फ़ॉन्ट अलग डिजाइन का होगा, वहाँ पे अलग डिजाइन होगा, डिजाइन से ही सिर्फ होगा। और बाकी जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ डैश लिखा हुआ है, आपका गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा होगा, है ना, या फिर पंजाब लिखा होगा, सर जैसे मेरा स्टेट। सेंट्रल का है। सेंटर का सेंट्रल तो का। है ही ना, मतलब वही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ठीक मतलब है बस सर। इतना का ही डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो चलेगा, जो आपके पास है बना हुआ वही चलेगा। ये आपको दिखा रहा है कि भाई इससे बिलो स्टैंडर्ड नहीं रखना अपने सर्टिफिकेट का। अच्छा, अच्छा ये उनके लिए जिनका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है। ओके, ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन। अच्छा, ये ध्यान रहे कि इसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 10 रुपीज। तो आपको ये वाला किसी भी जो होता है ना कोर्ट कचहरी में आपका ये वकील बैठता है, या फिर इस तरीके का काम करते हैं स्टैम्प पेपर वाला, जो बहुत सारे साइबर कैफे वाले भी करते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, राइट। तो उनसे आप बोलोगे ये आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपये वाले पे प्रिंट आउट लेके इसको शायद नोटरी करवाना होगा। ओके, नोटरी नहीं करवाना है इसमें, जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लेके आपको यही सारे फिलअप करने हैं। ओके, फॉर्म फिलअप करने हैं। एंड आई थिंक इस पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस दो रखने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। ओके, या गार्जियन, ये चाहिए। ओके, एंड अंडरटेकिंग ऑफ ये फॉर रिफंड अगेंस्ट द विड्रॉल, ये वाला आप पढ़ लेना, और ये आपको प्रिंट आउट लेके यहाँ पे फिर से वही है, आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, प्लेस, और परमानेंट आपका एड्रेस क्या है या क्रॉसपोंडेंस एड्रेस क्या है, ये सारा रैंक डिटेल आपको भर के वो उनको सबमिट करना है। ओके, फुल इन नेम, ये आपका स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन का, ठीक है, ये भी आप भर के आप उनको देना है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर देख रहे हो, तो ये आई थिंक मेडिकल वाला है, एक सेकेंड। ओके, कैंडिडेट मस्ट बी फिल द डिटेल ऑफ फॉर्म ए बिफोर ए मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फॉर्म बी, वन सेकेंड, कोई आया है। ओके, सो ये समझ में आ रहा है कि आपको खुद से ये फॉर्म फिलअप करना है कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम था कि नहीं था। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम में, वैसे ये सारे प्रॉब्लम होते नहीं है, और इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, नो लिख देना सीधा। ठीक है, वरना ज़्यादा डिटेल दोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आप कर देना अच्छे से फिलअप देख के। एंड कैंडिडेट आई साइट नॉर्मल लिख देना, जिसको चश्मा लगता है वो अपना पावर लिख देना, लेफ्ट एंड राइट का कितना पावर है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा और स्टैंप लगाएगा। ठीक है, आपका एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका रहेगा, और फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अटेस्टेड बाय मेडिकल ऑफिसर, मतलब आपका यहाँ फोटो होगा और उसको अटेस्टेड करेगा मेडिकल ऑफिसर कि हाँ यही वो बंदा था जो मेरे सामने ये मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है। समझ में आई बात? सर ओके, मतलब फोटो के ऊपर भी स्टैंप मारेंगे? स्टैंप मारेंगे, अटेस्टेड करेंगे, वो उनको पता है कैसे अटेस्टेड करना होता है, उनको मत बताना वरना गुस्सा हो जाएंगे। ओके, नहीं, क्योंकि कहीं फोटो लगा के चले जाए ना, तब इसलिए नहीं पूछ रही नहीं, हूँ। फोटो लगा के चले जाओगे वो आपको, देखो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपको देगा ही नहीं, सिग्नेचर करेगा ही नहीं जब तक ये फोटो नहीं लगा रहेगा। उसको पता है आपसे ज़्यादा, वो मतलब उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज़्यादा सीरियस है, तो वो आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके का आप कर लेना, बहुत ही इजी था, मतलब पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्यों,
मुझे अभी भी नहीं समझ में आया क्यों परेशान है। फॉर्म भरो यार, इतना तो 10+2 पास आउट हो। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसके लिए आपको 10 लोगों से पूछने की जरूरत पड़े। देखा मैंने कितना जल्दी आराम से सॉल्व कर दिया। हमने क्लास स्टार्ट किया था 4:15 पे और 4:40 पे कहानी खत्म, मतलब 25 मिनट में, राइट। और 25 मिनट में 27 लोगों का मैंने क्वेरी सॉल्व कर दिया है आई थिंक। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ इफ, किंतु, परंतु, तथास्तु कुछ भी हो तो आप पूछ लें। सर, I have a doubt regarding the OBC certificate. क्या डाउट है? सर, मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट करना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का? आपने नोटिफिकेशन पढ़ा? यस सर, इट इज मेंशन देयर कि जो भी ओबीसी की कास्ट है वो मेंशन होना चाहिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में। आई हैव माय कास्ट मेंशन इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट डू वी हैव टू सबमिट द स्टेट सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट? ओके, Because when I asked in SDM office, they told me कि वो ज्यादातर नहीं बताएंगे, यूनिवर्सिटीज वो नहीं बताएंगे। ज्यादातर हाँ, ज़्यादातर। यूनिवर्सिटीज में ये होता हाँ है कि आपकी स्टेट की या सेंट्रल की सर्टिफिकेट हो वो मायने नहीं रखता, आपका जो कास्ट है वो मेंशन होना चाहिए सेंट्रल लिस्ट में, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, और वो कौन मैच करेगा? सॉरी? वो कौन मैच करेगा कि आपका कास्ट है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ इस फॉर्मेट को समझने के लिए। देखिए, आपका कास्ट आपके स्टेट में ओबीसी हो सकता है। जैसे मेरे कास्ट में, जो मेरा कास्ट है मेरे स्टेट में ओबीसी में आता है, बट मेरा ही कास्ट गुजरात स्टेट में जनरल कैटेगरीज में आता है, ठीक है। बट अगर सेंट्रल चार्ट अगर आप देखोगे तो वो हमारा जो ओबीसी का जो सीन है वो हमारा नेशनल वाइड नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी कास्ट होते हैं जो नेशनल वाइड नहीं होते हैं। समझ में आ रही है कि हर स्टेट में वो कास्ट जरूरी नहीं कि ओबीसी में आए, ठीक है। बट हमें स्टेट सेंट्रल वाले से क्या लेना देना, आप ये सोचो कि आपकी हालत तो आपके स्टेट में अच्छी या बुरी है, या फिर आप उस कैटेगरीज में जा रहे हो ना। बात समझ में आई? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो ऑफिसर होते हैं वो अलाउ करते हैं आपको वो सर्टिफिकेट, राइट। एंड वो सारा जो जो हमारे लिए हमें समझने की जरूरत है ही नहीं, इट्स हर और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि हमें वो प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर उनके नियम से हमारा आता है तो आता है, ठीक है। अभी मैं आपको निफ्ट के खुद के निफ्ट ने जो फॉर्मेट दिया उस पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये रीजनेबल है, मतलब हर कोई पूछता है ये क्वेश्चन। बट आप देखो कि, एक सेकेंड, आ गया ओबीसी वाला। बैकवर्ड क्लास ओबीसी, राइट। तो ये वाला आपका बेसिकली फॉर्मेट है। बट इस फॉर्मेट से पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ये एक चीज है जो मैंने अभी ऊपर में भी समझाया था। जो अभी, एक सेकंड, मैं वहां पे पहले लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि तहसीलदार के लेवल का होगा तो चलेगा, है ना। और जो आपके जो ऑफिसर ने बताया कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आप तहसीलदार वाला भी देते हो और आपके लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में है नाम, तो होगा। और ऐसा होता ही है, मतलब ऐसा बहुत ही रेयर टू रेयर है, ये ऐसा नहीं होगा। आ गया वो, 1 सेकेंड। तो सर अगर मेरे पास स्टेट वाला है तो वो भी चलेगा, राइट? चलेगा चलेगा, सर ठीक है, बट वो हिंदी में है। कोई नहीं, चलेगा। ये देखो लिखा हुआ है ना, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो तहसीलदार से नीचे तो कोई बनाता ही नहीं है, अभी तक मैंने देखा है, ठीक है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही फैक्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि तहसीलदार से नीचे कोई बना रहा हो आपका इनकम सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट, राइट। तहसीलदार अगर बना के दे दिया तो बस ठीक है, आपका वही सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, लोगों का क्या फॉर्मेट है, किसी का ऑनलाइन फॉर्मेट डिफरेंट है,
बिहार सरकार का ऑनलाइन का फॉर्मेट डिफरेंट है, यूपी सरकार का ऑनलाइन का फॉर्मेट अलग है। तो उस चीज के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हमें सिर्फ ये पता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम ओबीसी में ही आते हैं, और ये मैंने प्रोड्यूस नहीं किया ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, आप खुद से तो नहीं कर रहे हो ना, ये रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। मतलब मान के चलते हैं कि आपके सर्टिफिकेट पे अगर गलती से भी कुछ लिखा हुआ है तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि आप, क्योंकि आप सर्टिफिकेट आप खुद से बना के नहीं दे रहे हो। हाँ, खुद से बना के दोगे तब आप रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आई बात? तो जी ये सर। कंफ्यूजन दूर रखो। आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के मामले में। ठीक है, एसटी एससी में आई थिंक कास्ट सर्टिफिकेट ही चलता है, बट ओबीसी के मामले में हमारा पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, इनकम सर्टिफिकेट बनता है और रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनता है, राइट। उसके बाद इन तीनों को मिला के आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। ऐसा ही होता है ना, या जी डायरेक्ट सर, अप्लाई कर ऐसा ही सकते हुआ हो? था, मेरे केस में भी सेम हुआ था सर। मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है साइंड बाय सिग्नेचर सर्कल ऑफिसर। हाँ, सर्कल ऑफिसर, वही तो मैं बोल रहा था कि राइट सर, सर। वही ऑफिसर आपका तहसीलदार है वहाँ पे, या उससे भी नीचे एक लेवल होता है जो तहसीलदार होता है वहाँ पे। मतलब सर्कुलर ऑफिसर भी बड़ा पोस्ट है तहसीलदार से। या फिर जी आप सर। बोल सकते हो कि एट दैट पीरियड मे बी ही इज द इंचार्ज ऑफ तहसीलदार ऑल्सो। समझ में आई बात? यस सर। कि कभी कभी यस होता है सर। ना कि हमारे स्कूल के जो टीचर होते हैं, कभी कभी वो टीचर होते हैं और प्रिंसिपल ना होने के कारण वो इंचार्ज प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही। जी सर। तो वो उनका टेंशन है। हमें तो मिल गया हमारा सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से, हमने घर में फोटोशॉप पे नहीं बनाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक और है, सर ये जो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में, इस जरूरी नहीं फॉर्मेट। है फॉलो करना वो फॉर्मेट आपका बना हुआ है। एक बात बताओ, ये फॉर्मेट कब दे रहा है? 20 दिन पहले ये फॉर्मेट हमें देगा। तो क्या पॉसिबल है सबके लिए कि 20 दिन में पहले वो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय प्रमाण पत्र, ये बहुत ही हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही सुना भी था जब मैं खुद दौड़ भाग कर रहा था इस चीज के लिए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट बनाना, उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना 20 दिन में पॉसिबल है सर जब आप फॉर्मेट मिनिमम देते हो। 1 मंथ लगता है। तो वही मेरा पॉइंट है ना कि आप अगर कोई आपको बोले ना निफ्ट में, अगर ये ऐसे तो कोई नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन आपके पास मैं आपको बता दूं कोई बोले भी ना तो उनको बोल सकते हो ना कि सर 20 दिन पहले तो आप काउंसलिंग में आप लिस्ट देते हो। ये चीज तो आप इंटरनेट पे हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। मतलब सालों भर कॉलेज में एडमिशन चलता है किसी ना किसी, लाइक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीएचडी कोर्स, ब्रिज कोर्स, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये सारे सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट क्यों नहीं छोड़ देते हैं इंटरनेट पे? और होना ही चाहिए था ऐसा ही, बट है इंटरनेट पे है, बट आपके सामने नहीं लाया जाता। इसीलिए तो मैंने 2 वीक पहले ही इन लोगों को ये सारे फॉर्मेट दे चुका हूँ, राइट। सबको मिल एग्री गया था सर। ना? यस। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर सर्टिफिकेट, आपके पास सब कुछ है। मेन जो टेंशन है मैं आपको बताता हूँ, सर्टिफिकेट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपना डीडी का टेंशन लो। 1,76,000 का टेंशन लो, बस वही एक टेंशन है मेरे लिए। मतलब मेरे टाइम पे 52,000 था ये। तो वो मेरे लिए ज़्यादा टेंशन था। बाकी जो सर्टिफिकेट आप सीओ से बनवाओ, एसडीओ से बनवाओ, उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, और आपका जो सर फॉर्मेट है बना हुआ, मान लो इन लोगों ने लिखा है ना, कहाँ पे लिखा है? अप्रैल, 10 अप्रैल है ना, या कुछ अप्रैल का मंथ लिखा हुआ था, एक सेकेंड, वो भी कहाँ पे गया? रुको, ये अप्रैल वाला कहाँ से कुछ किसी ने भेजा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, राइट। कहीं पे लिखा हुआ है ना कि इतना अप्रैल तक का चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब उससे पहले नहीं। यस सर। यस सर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 तक। 2020। है ना, 1 अप्रैल, अच्छा 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। मतलब 31 मई, 31 मार्च 2020 का नहीं होना चाहिए, यही है ना। मतलब अब 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए आपके पास। ठीक है,
तो किसी का अगर बना हुआ है 1 अप्रैल से बाद का तो आप रख सकते हो, उसको नए बनवाने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरा सितंबर का बना हुआ है तो वो आराम से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? Hello, sir. हाँ Just to make सुरेंद्र। it clear, I'm asking again. Sir, for the CBSE 10th, we only have the certificate. What do you mean by the mark sheet? Like in our certificate, all the marks are mentioned, but both of them are same, right? But in this PDF, it is clearly mentioned that we need the 10th certificate and mark sheet. So, what do you mean by that? ओके, Please 10 switch on to English, sir. Could you please reply in English? yes, yes. So I am telling you like one second, I need to see the format where it is written according to your question basically. Okay. Okay. Self-attested copy of 10th certificate. Okay. From the board of from the board from which he or she passed the high school. So there is a written only certificate. It is not written here any mark sheet. Okay, Sir, but in down this, there. yeah. Yeah. But in this scene for your eligibility, like you need to pass 10 plus 2 or equivalent, right? So you need to submit mark sheet and certificate of having passed any of the following 10 plus 2 or equivalent examination. Okay, so there is a mark sheet where we got like two things. First of all, mark sheet where all number which we gain in our examination, that was mentioned in mark sheet. Okay, and the certificate is the passing certificate. So I hope ki everyone is receiving this certificate. Like mark sheet is the compulsory, then passing certificate, school living certificate. Remember TC जिसको आप बोलते हो, transfer certificate. So that is school living certificate and transfer certificate is the same thing. And even one more thing, yeah, or more name, migrant certificate. Have you listened this term yes sir, migrant yes certificate? The school living certificate, TC and migrant certificate is same. Okay. Okay, sir, but for we only have this certificate, 10 certificate. So what to Okay. do for mark sheet? You have only one certificate where Yes, sir. your mark is already mentioned. Mentioned. Yes. Okay. And what about the school living certificate? Do you have a school living certificate? No, sir. Not yet. Okay, so you have to ask for, to your school, last school, sir, please provide me passing certificate, migrant certificate. Maybe he can provide you, but you haven't asked for this certificate, so that's why you don't have. Maybe because Okay, uh, sir. because you have to collect from your school these things. Okay. Okay, sir. For sir domicile seats, this certificate is enough for me. The 11th mark sheet and the TC, and I should fill the annexer one, right? Will Yes. that do Yes. good? Okay, Yes. sir. Thank you. Okay. Sir, Any more question? Yes, Rishti. Sir, sir, do we have to make any gap year certificate also if we have नो taken नो any नो 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 लाइक मेरा भी यही था, 2007 में मैं पास आउट हुआ हूँ एंड 2008 में मैंने एडमिशन लिया, तो वो 1 साल तो ड्रॉप था मेरा भी, बट दैट इज नॉट नीडेड. ओके. Okay, sir, thank you. पल्लवी. सर सर अभी तो हमारा 12th में एग्जाम कैंसिल हो गए, तो मैं टीसी भी लूँ स्कूल से? नहीं, अभी तो आप कुछ भी नहीं ले सकते. अभी जब आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है, रिजल्ट ही नहीं आया, तो टीसी कहाँ से देंगे वो? पहले तो रिजल्ट लोगे, फिर टीसी वगैरह. तो आपके लिए एनेक्सर जो 1 था वही था आपके लिए. और सर 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग तो नहीं होते, अब वही नहीं लगाएंगे नहीं ना नहीं 10th में नहीं, तो? कोई भी एक लगा सकते हो. 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो एजुकेशन है सीबीएसई, ओके. उसमें तो अलग अलग ही मिलता था. मुझे तो मिला था, बट आज का पता नहीं. ठीक है. Sir, हाँ. सर काउंसलिंग के टाइम पे भी कोई फीस वीस लगेगा क्या? क्या? सर काउंसलिंग काउंसलिंग? अच्छा, काउंसलिंग से पहले ही ये डीडी ले लेंगे, है तो लिखा हुआ. एक सेकेंड, ये जो फी स्ट्रक्चर किस लिए दिया है तुम्हें?
अच्छा, ये पहले ये मेरे को लगा कि अभी अगर आएगा सीट नोटिस, अभी तो नोटिस ऐसा। आए, एक साथ नहीं डरा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में डरा रहे हैं, ठीक है। तो आपका फी जो है वो आपका डीडी बनेगा। डीडी कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे, ठीक है, जितने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, 1,70,000 मान लो आपके बैंक अकाउंट में है, तो आप अपने बैंक में जाके यू कैन आस्क और रिक्वेस्ट फॉर डीडी। सर, आई वांट डीडी इन फेवर ऑफ निफ्ट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ओके। एंड ये किसी के भी बैंक अकाउंट से बन सकता है। जैसे मेरे पापा के बैंक अकाउंट से बना था, मेरे भैया का किसी और के बैंक अकाउंट से बना था, मतलब ये किसी के भी बैंक अकाउंट से आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका खुद के बैंक अकाउंट से डीडी बनवाना है, सिर्फ डीडी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपका सीट कंफर्म आप करते हो, वैसे ही ये डीडी से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब विद इन सेकेंड नहीं होगा, मतलब उस दिन या अगले दिन डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उस टाइम तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि इधर 1,70,000 देके बनवा लिया, वहां सीट ले लिया और यहाँ से पैसे निकाल लिए अकाउंट से, ठीक है, वो नहीं करना है। उसमें उतने पैसे वैसे निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो लॉक हो जाता है वो पैसे। जब तक आप डीडी कैंसिल नहीं करवाओगे तब तक वो पैसे लॉक रहेंगे उधर। समझ में आई बात? तो Yes. आपको काउंसलिंग से पहले, बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि जाएंगे वहां पे और बोलेगा कि ठीक है सीट कंफर्म हो गया, लो ये गूगल का यूपीआई आईडी, इस पे पैसे भेज दो, इस पे पेटीएम कर दो। सॉरी, यहाँ पे आप चॉकलेट और बिस्किट खरीदने नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप ना एक मतलब ऐसा था, किसी बच्चे ने ऐसा पूछा था मुझसे, इसलिए मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते हो। बट जब, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के ही फॉर्म में या चेक के फॉर्म में ये लोग लेते हैं, ना कि आपसे गूगल पे करवाएंगे। वैसे भी ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो Yes, sir. इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। लेजर डिजाइन का मैंने एक एलुमनाई खोज के निकाला है बहुत ही मेहनत से, जो दुबई लैंडमार्क में उसने भी जॉब किया था, ठीक है। एंड आपको वो बताएंगे कि कैसे लेदर डिजाइन में क्लास करने के बाद भी, मतलब कोर्स करने के बाद कैसे फैशन इंडस्ट्री उसने ज्वाइन किया। तो मैं आपको क्यों ला रहा हूँ ये सारे इंस्पिरेशन, समझ में आ रहा है क्यों सर, हम आपको ये लोगों को रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगी इन सेशंस के बाद में सुनने के लिए? मिलता है? तो मतलब निमेश के साथ हमारा केडी वाला हुआ था, उसका भी रिकॉर्डिंग मैंने डाला तो है यूट्यूब पे, है ना, वो तो डाला है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी देवोलीना का जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था वो अभी अपलोड कर रहा हूँ, मतलब एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें लंबी हो जाती है ना, तो वीडियोस को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। बट निटवेयर वाले में मैंने छोटा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम मिस आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए निमेश का वीडियो 1 घंटे का है, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी 1 घंटे का वीडियो देखा होगा। किसी ने भी देखा है बता दो। सर हम तो लाइव थे आपके साथ। हाँ, तो जो लाइव थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उनको देखने की जरूरत भी नहीं है। बट जो नहीं भी थे ना, वो भी 1 घंटे नहीं देखते हैं, वो 5 मिनट में उनको सब पता चल जाता है। दे आर वेरी जीनियस। ओके, सो बेसिकली अगर किसी का मिस हो जाए तो पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आप उतने ही इंटरनेट के साथ आप यहाँ पे भी लाइव क्लास में वो चीज़ें सुनते हो, तो वाई यू आर सेविंग इंटरनेट डेटा, ठीक है। गेट द नॉलेज ना, ये नॉलेज आपको कोई और नहीं देगा, ठीक है। तो सर हाँ, जो मेरा टीसी सर जो मेरा टीसी सर्टिफिकेट था वो मैंने अपने कॉलेज में सबमिट कर दिया, तो सर मुझे फिर से बनवाना पड़ेगा अपने स्कूल से? ओके, टीसी सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट हो गया। नहीं, टीसी की जरूरत तो है नहीं, कहीं पे लिखा हुआ है टीसी। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है ना। टीसी तो वैसे भी वही, उसका काम ही वही है कि आप जब एक कॉलेज में जाते हो तो दूसरे कॉलेज में सबमिट कर दो, ठीक है। मतलब जिस कॉलेज में गया हो उसी कॉलेज में सबमिट कर दो। तो टीसी का तो वही काम है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 10+2 का मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होगा आपके पास, यस सर। ठीक है। तो वो आपको 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक सर्टिफिकेट भी होगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। बट
जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट अगर आप लगा पाओ उतना अच्छा है, ओके। एंड कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कभी ऑनलाइन वीडियो बना के, कि कैसे आपको PDF बाई लाइक एक पेज में सबको एक ही PDF फाइल में लगाना है। एंड बेटर होगा कि सबको टाइटल कर दे कि ये सर्टिफिकेट इस चीज़ के लिए, तो वो जो सामने वाला जो बंदा होगा ना चेक करेगा कि अच्छा ये, ऊपर से आपका हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज हो जाए, ठीक है। तो आपको एक टाइटल देना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट इसके बारे में। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? यस सर, थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए भी। अगर आपने उसको इजी फॉर्मेट बना के दिया तो आपके लिए भी वो इजी रहेगा, अगर आपने उसको टफ टास्क दिया ना तो वो आपके लिए भी टफ होगा। सर समझ में आई पूरी बात? फाइल 1 MB की होनी चाहिए। हाँ, वो 1 MB से अंदर ही हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। देयर आर मल्टीपल टूल ऑनलाइन अवेलेबल जहाँ पे यू कैन ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ फाइल, डोंट वरी, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा वो आपको कैसे करना है एंड उसी प्रोसेस को फॉलो करना। वरना क्या होता है कि पहले तो आप व्हाट्सएप पे भेजते हो या व्हाट्सएप पे भेजा हुआ ही डाउनलोड करके अपलोड कर दोगे तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट का फोटो प्रॉपर लेना है, इमेज पिक्चर लेना है मोबाइल से एंड डायरेक्ट उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। कोई भी व्हाट्सएप से डाउनलोड करके पिक्चर नहीं लगाएगा। अगर मान लो आपका सर्टिफिकेट आपके मामा चाचा के पास है, ठीक है, रह गया गलती से, तो उनको बोलो कि ईमेल करने, ना कि व्हाट्सएप करने। समझ में आई बात? या टेलीग्राम करने, टेलीग्राम में भी एक्चुअल फाइल सही जाता है। समझ में आ गई बात सबको? वो मैं बता दूंगा, Yes, डोंट sir. वरी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच। एंड जो समृद्धि, तुम्हारे बैच का क्लास 6 बजे से है, 6 से 7, और जो उसके बाद 7 से 8 का क्लास है, ठीक है? ओके ठीक है, ओके, चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। Okay, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.